नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर केवी सिंह है और मैं आज आपको पीआरके सर्जरी के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है ये उसी श्रृंखला का पार्ट है जिसके अंदर मैंने लेसिक आई सर्जरी यानी फ्लैप बेस्ड लेसिक के बारे में समझाया है, लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरीज के बारे में समझाया है, आरएलई सर्जरी के बारे में समझाया है और आईसीएल सर्जरी के बारे में समझाया है। आरएलई सर्जरी का वीडियो अभी सेपरेट वीडियो मैं नहीं बना पाया हूँ, वही मैं आपको बना दूंगा। बट आरएलई सर्जरी लगभग मोतियाबिंद के ऑपरेशन जैसी ही होती है, इसलिए उसमें कुछ स्पेशल अलग से नहीं करना है। और बट मैं उसके बारे में एक वीडियो सेपरेट बना के इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे दूंगा। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पीआरके सर्जरी है। पीआरके पीआरके सर्जरी को हम और किस नामों से जानते हैं? आपने एपिकल्टूरा, एपिलेसिक, स्मार्ट सर्फ, स्मार्ट लाइट, इन सब का नाम सुना होगा। ये सब पीआरके सर्जरी के ही डिफरेंट ब्रांड वर्जन्स के नाम हैं। तो बाकी कुछ नहीं, ये सब पीआरके सर्जरी ही होती है। पीआरके सर्जरी में हम बेसिकली करते क्या है? पीआरके सर्जरी में हम कॉर्निया का जो सबसे आगे वाला हिस्सा जिसे हम एपिथेलियम बोलते हैं उसको हम हटाते हैं। करीब 8 mm का हम रेडियस में उसको हटाते हैं और फिर जो आपका एंटीरियर स्ट्रोमा यानी कि कॉर्निया के आगे वाला हिस्सा जो होता है हम उसको एक्साइमर लेजर की मदद से रीशेपिंग कर देते हैं। और उसके बाद हम उसके अंदर एक बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं और 2 से 3 दिनों के उपरांत ये एपिथेलियम वापस रीग्रो कर जाती है और पेशेंट को दिखने लग जाता है। तो ये होता है पीआरके का पूरा प्रोसीजर। अब मैं पीआरके के प्रोसीजर को एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि आखिर हमें चश्मे की जरूरत पड़ती क्यों है। तो चश्मे की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसका फोकस अभी रेटिना पे नहीं हो पा रहा है। तो उस फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं, चश्मा दे देते हैं ताकि वो फोकस हो पाए। अगर वो फोकस हमें चश्मा हटाना है तो हमें ये फोकस का पावर कॉर्निया में देना पड़ेगा या लेंस में देना पड़ेगा या आंख के अंदर किसी स्ट्रक्चर में देना पड़ेगा। तो जब भी हम ये पावर कॉर्निया को देते हैं तो इसे हम कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर बोलते हैं। उसके 3 एग्जांपल बेसिकली हैं। वो है कौन कौन से? पहला आपका फ्लैप बेस्ड लेसिक, दूसरा फ्लैपलेस लेसिक या पीआरके और तीसरा हम उसे लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको पीआरके सर्जरी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जैसे मैंने आपको प्रोसीजर को समझाया कि इसके अंदर क्या होता है कि पहले हम कॉर्निया के टॉप लेयर को हटाया और एक्साइमर लेजर से शेप कर दिया। शेप करने से के बाद एपिथेलियम वापस रीग्रो कर जाती है और जो ऑब्जेक्ट है उसका फोकस रेटिना में बनने लग जाता है और पेशेंट देखने लग जाता है। इसी के दूसरे नाम कौन कौन से हैं? वो दूसरे नाम कौन कौन से? वो है एपिकल्टूरा, एपिलेसिक, स्मार्ट लाइट, स्मार्ट सर्फ इत्यादि। और ये सब इसी के ब्रांड है। बेसिक काम यही होता है, एपिथेलियम हटाया, एंटीरियर स्ट्रोमा को एक्साइमर लेजर से रीशेप किया, वो एपिथेलियम वापस रीग्रो कर जाएगी और ये दिखने लग जाएगा। इसके अब हम एडवांटेजेस पे आते हैं कि इसके फायदे क्या क्या है। तो उसका जो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इसके अंदर फ्लैप नहीं बनता है। फ्लैप नहीं बनने से का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपको लेसिक वाले वीडियो में समझाया था कि लेसिक के जो भी हमारे पास डिसएडवांटेजेस होते हैं या जो भी उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो उसमें फ्लैप की वजह से होते हैं। तो जब इसके अंदर फ्लैप नहीं बना तो वो सारे के सारे साइड इफेक्ट्स हमारे खत्म हो गए, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, हम इसमें ज्यादा बड़े नंबरों को करेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में ये बोला जाता है कि अगर आप फ्लैप बेस्ड लेसिक कर रहे हैं तो अपना जो नंबर मैक्सिमम रखिए वो 6-7 के ऊपर ना जाए तो बेहतर रहता है। बट हम पीआरके केस में हम 8-9 तक नंबर, 10 नंबर तक को भी करेक्ट कर सकते हैं। तीसरा कारण, हम इसके अंदर ज्यादा पतली कॉर्निया है तो उसके अंदर भी हम फ्लैप बेस्ड लेसिक को छोड़ करके हम पीआरके कर सकते हैं। तो ये इसके 3 एडवांटेजेस हैं कि हम इसमें फ्लैप नहीं बनता है, दूसरा ज्यादा बड़े नंबरों को हम ऑपरेट कर सकते हैं, तीसरा पतली कॉर्निया में इसको हम वो कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके नुकसान क्या है। तो जो इसका मेन नुकसान है जिसकी वजह से हम इसको वरीयता क्रम में लेसिक के नीचे रखते हैं वो होता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, यानी कि ऑपरेशन के 2 से 3 दिनों तक पेशेंट को डिस्कंफर्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। डिस्कंफर्ट ऐसा रहता है कि उसको आंखों से पानी गिरता है लगातार और दिखने में काफी धुंधलापन रहता है और आंखों में एक ग्रिटी सेंसेशन यानी कि जैसे कि आंख में रेत पड़ी हो वो सेंसेशन रहती है।
तो ये थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग होता है पहले दो दिनों के लिए, और इसलिए हम इसको फ्लैप बेस्ड लेसिक से इसको अवॉइड करते हैं। दूसरा क्या होता है कि इसमें विजुअल रिकवरी थोड़ा सा डिलेड होती है, यानी कि लेसिक में ज्यादातर केसेस में 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट विजुअल रिकवरी हो जाती है, परंतु पीआरके केस में ये विजुअल रिकवरी 1 महीना तक ले सकती है। तीसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि पीआरके कुछ केसेस में ये देखा गया है कि कॉर्निया में हल्की सी सफेदी पड़ सकती है। तो इसके मेन 3 डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से इसको वरीयता क्रम में फ्लैप बेस्ड लेसिक के नीचे रखा गया है। इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास चॉइस है कि मेरा फ्लैप बेस्ड लेसिक भी हो सकता है और मेरे को पीआरके भी कर सकता हूं, तो मेरे को हमेशा फ्लैप बेस्ड लेसिक को ही चुनना है। और बट इसमें जो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें फ्लैप नहीं बनता है। और मैं लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी में आपको ये समझाया था, लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी में आपको ये दोनों फायदे मिल जाते हैं। उसके अंदर फ्लैप भी नहीं बनता है, तो फ्लैप का कोई नुकसान भी नहीं है, और दूसरा उसकी रिकवरी बहुत फास्ट है, तो उसको दोनों के दोनों एडवांटेजेस मिल जाते हैं। तो ये है आपका फायदे और नुकसान। अब आते हैं कुछ मार्केटिंग टर्म्स के ऊपर। तो इसी जो हम पीआरके सर्जरी करते हैं इसके, और मैंने जो बाकी नाम बताए थे वो बताया था एपिकंटूरा, एपिलेसिक, स्मार्ट लाइट। ये बेसिकली जो आपका है ये अल्कॉन मशीन के द्वारा किए जाने वाली सर्जरियां हैं। और वैसे ही मैंने आपको स्मार्ट सर्फ के बारे में बताया, ये श्विंड की अमेरिस करके मशीन आती है, उसके द्वारा जो किया जाता है उसे स्मार्ट सर्फ बोलते हैं। अब हम आते हैं बेसिक प्रोसीजर में। अगर मैं एपिथेलियम को हटा रहा हूं अल्कोहल की मदद से, तो ये नॉर्मल तरीका ये सारे केस में लागू किया जाता है। बट अगर ये लेजर की मदद से किया जाए तो इसमें हमें कॉर्निया को छूने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बस पेशेंट को लेटाते हैं और उसको लाइट देखना पड़ता है और मशीन पूरा अपना काम अपने आप से कर देती है। तो इसी चीज को हम नो टच लेसिक का भी नाम देते हैं। बट ये जो हम एपिथेलियम हटाने का और नो टच पीआरके का कुछ भी हम करें, इसका कोई विजुअल आउटकम में कोई एडवांटेज नहीं है। बस इतना है कि सर्जन का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है और कुछ नहीं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन आपको उतना ही रहेगा, रिकवरी में उतना ही समय लगेगा, और जो विजुअल प्रोग्नोसिस आपकी वो भी सेम ही रहेगी। तो ये मैंने थोड़ी सी जानकारी देनी चाहिए आपको पीआरके सर्जरी के बारे में। इसके बारे में आपको और कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको और शंका हो, कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं या इस वीडियो में आप कुछ क्रिटिसिज्म देना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट के माध्यम से वो करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज एक लाइक जरूर करके जाएं। धन्यवाद दोस्तों।